अच्छा दोस्तों, आखिरकार कनाडा को झुकना पड़ा है। कनाडा ने घुटने टेक दिए हैं भारत और भारतीयों के सामने। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से भारत और कनाडा के बीच में तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण तो ये बताया जा रहा था कि पिछले कई महीनों से लगातार जो हिंदू साइट्स हैं कनाडा के अंदर, हमारे जो मंदिर हैं या फिर हिंदुओं से संबंधित कोई जगह है, उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इतना ही नहीं, ये भी खबर थी कि बहुत सारे हिंदुओं पर भी अटैक हुआ है। अब भारत की सरकार लगातार कनाडा पर प्रेशर बना रही थी कि आप इस मामले पर ध्यान दीजिए, लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं, जो मंदिर है उनकी सुरक्षा बढ़ाइए, हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाइए। लेकिन कनाडा की सरकार सुनने को ही तैयार नहीं थी, उल्टा भारत पर ही चढ़े जा रही थी। जैसे कि अब से एक हफ्ता पहले ही भारत ने एडवाइजरी जारी करी भारतीयों के लिए कि जो भी भारतीय कनाडा में जा रहा है या फिर रह रहा है पहले से ही, वो थोड़ी सावधानी बरते, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में भारतीयों पर हमले देखने को मिले हैं। ऐसे में आप थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अब आप लोग कमेंट करके मुझे खुद बता दीजिए कि भारत की इस एडवाइजरी में कोई गलती थी? कुछ भी नहीं। ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो हर देश फॉलो करता है। जहां पर किसी देश के नागरिकों पर अटैक हो रहा होता है, उस देश के लिए एडवाइजरी जारी की ही जाती है। ये हर देश की सरकार का अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो। सभी देश इस तरह की एडवाइजरी जारी करते हैं। लेकिन इस बात से कनाडा की सरकार को मिर्ची लग गई, उनके अहंकार को ठेस लगी कि जी कनाडा तो एक डेवलप देश है, हमारे यहाँ पर तो बढ़िया सुरक्षा है। भारत तो ऐसे एडवाइजरी जारी कर रहा है जैसे हम कोई अफ्रीकी देश हो। और इसी बात से चिढ़कर इन्होंने भारत के खिलाफ बदला लेने की कोशिश करी। इन्होंने भारत के खिलाफ उल्टी एडवाइजरी जारी करी कि कनाडा का कोई भी व्यक्ति भारत के सरहदी इलाकों में ना जाए, वहां पर लैंड माइन का खतरा है। लैंड माइन नहीं समझे तो ऐसे बम जो वजन से ट्रिगर होते हैं, मतलब कि आपने वजन रखा और जैसे ही वजन उठाएंगे वो फट जाएगा। अब आप खुद बताइए, कनाडा की इस एडवाइजरी का कोई तुक है? कुछ भी नहीं। बस भारत से बदला लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। भारत पिछले एक हफ्ते से लगातार इन पर प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन कनाडा झुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब से 2 दिन पहले ऐसी घटना घटी जिसने कनाडा की सरकार को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन में एक बहुत ही बड़ा पार्क है जिसका नाम है श्री भगवत गीता पार्क। हुआ ये कि वहाँ के कुछ जो गलत लोग थे, उन्होंने श्री भगवत गीता पार्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तोड़फोड़ करी, वहाँ के जो होल्डिंग वगैरह थे उन्हें उखाड़ने की कोशिश करी। अब इस घटना से वहाँ के जो भारतीय लोग थे, खास करके जो हिंदू कम्युनिटी थी, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। और इधर से भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना पूरा जोर लगा दिया और इसी का परिणाम ये निकला कि आखिरकार कनाडा की सरकार को झुकना पड़ा है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, कनाडा की सरकार ने अपनी संसद में सर्वसम्मति से एक बिल पास करवाया है जिसके तहत जो नवंबर का महीना होगा, इसे हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, स्पेशल छुट्टी भी इसके लिए पूरे कनाडा में होगी। लेकिन इसे बहुत बड़ी बात क्यों माना जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो ये पूरा प्रस्ताव था ना कि नवंबर का महीना हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया जाए, इसका प्रस्ताव बहुत ही लंबे समय से कनाडा की संसद में अटका हुआ था। ये पास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से हिंदुओं पर कनाडा में अटैक हो रहे हैं तो कनाडा की सरकार पर प्रेशर आ रहा है कि वो हिंदुओं पर ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए इस प्रस्ताव को अचानक बाहर निकालकर पास कराया गया है, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि वो हिंदुओं की सुन रही है। लेकिन अभी भी भारत जो प्रेशर का पैडल है उसे दबाए हुए है, उसे रिलीज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि हिंदुओं की सुरक्षा के प्रति कॉन्क्रीट एक्शन लिया जाए। क्योंकि जब हिंदुओं के मंदिर बचेंगे और खुद हिंदू बचेंगे, तभी तो वो हिंदू मंथ मना पाएंगे ना। वही बात करें भारत और कनाडा के संबंधों की, तो एक बात आप गांठ बांध लीजिए कि जब तक जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं और उनकी पार्टी लिबरल पार्टी सत्ता में मौजूद है, भारत और कनाडा के संबंध बेहतर नहीं होने वाले। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जब जब कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता आई है, तब तब भारत और कनाडा के संबंध नई नई ऊंचाइयों को छुए हैं। अगली बार तभी ऐसा होगा जब कंजर्वेटिव दोबारा सत्ता में लौटेंगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।